वृंदावन मानसिंह धर्मशाला में आचार्य मृदुकलकांत शास्त्री का अभिनंदन करते हुए हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रोताओं का कथा का वृत्तांत बताते हुए आचार्य मृदुकलकांत शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष की आत्मा है। अनादिकाल से भागवत कथा मोक्षदायिनी रही है। उन्होंने कहा कि आज परम कृष्ण भक्त दिनेश शर्मा अन्न त्याग कर श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी ब्रजवासी मनोयोग से इस लड़ाई में साथ दें। मुगलों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया उसको न्यायालय के माध्यम से हटवाना है। साथ ही जीव मात्र में जन जागरण की परम आवश्यक है। इस अवसर पर हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने कहा है कि आचार्य मृदुकलकांत शास्त्री परम विद्वान, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी आचार्य हैं। इनके द्वारा संपूर्ण विश्व में भागवत कथा के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि के संघर्ष का वृत्तांत बताया जाता है। वृंदावन का प्रत्येक भागवत आचार्य यदि इनकी भांति श्री कृष्ण जन्मभूमि के अतिक्रमण के विषय में बताएं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को और बल प्रदान हो सकता है। व्यासपीठ का पूजन करने वालों में प्रमुख रूप से राजनारायण गौड़, सर्वेश चतुर्वेदी, राजेश पाठक, आशीष शर्मा, अनुराग कश्यप, विजय शर्मा, श्याम विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। शाम को लपेटी लोहे का ठोस मुंह से निकला, ऊपर से महाराज ने छुरा करके बहा दिया और अंत में उसी से प्रवास क्षेत्र में एर का घास बनी जिससे जरूश बेटा एक कण जो पिछले से रहा उसी कण को जरा नाम की बहिनी ने फिर मार की नोक पर लगाया जो भगवान के चरणों में लगा। ऋषभ देव जी के नौ पुत्र जो संसार में नव योगेश्वर कहलाए, कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विठलाए दुर्लभ चमन साबित होकर राजन ने महाराज निमि के यज्ञ में जाकर निमि जी को जो 9 सूत्र दिए, ये नव योगेश्वर संवाद अवधूत व्याख्यान इसके विस्तार से चर्चा अभी गंगा सागर में जो कथा रहेगी तब करेंगे। वहाँ कपिल और के सांख्य शास्त्र पर रोज चर्चा करेंगे सातों दिन और इन प्रसंगों को जो यहाँ कब हुए वहाँ उनको दोहराया जाएगा। पहले वो प्रसंग थोड़ा संक्षेप में कर देंगे और आप क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ ये प्रसंग हम बढ़ा देंगे, तो आप उनका ज्यादा श्रवण करिएगा। 7 दिन में सब प्रसंग विस्तार से नहीं हो सकते, ठीक है। पहले योगेश्वर कवि जी ने कहा कि हर कर्म भगवान को अर्पण कीजिए। आज वृंदावन आए हुए हैं और यहाँ भागवत के प्रचंड विद्वान आदरणीय मृदुकलकांत शास्त्री जी की भागवत का श्रवण किया। बहुत ही अच्छी भागवत करते हैं और उन्होंने एक प्रसंग में कहा कि यहाँ पर वृंदावन में बड़े बड़े मठ मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, लेकिन किसी भी आश्रम में किसी गरीब के लिए द्वार नहीं खुले। ज़्यादातर आश्रमों में पैसे वाले तो रुक जाते हैं लेकिन गरीबों के लिए स्थान नहीं है। तो उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि 10% स्थान गरीबों के लिए भी मिलना चाहिए या फिर सरकार के द्वारा या समाज सेवियों के द्वारा एक ऐसा भव्य भवन बने जिसमें गरीबों के रुकने का स्थान फ्री हो, निःशुल्क हो। और मृदुल शास्त्री जी ने सुदामा चरित्र में जो वर्णन किया वो इतना भाव विभोर कर देने वाला वर्णन था कि सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उनके भागवत में जो भी श्रद्धालु बैठे थे सभी ने बड़े ध्यान से भागवत को श्रवण कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसी भागवत आचार्यों से के भागवत श्रवण करने का। हम लोगों ने सभी ने महाराज जी का स्वागत किया, सभी श्रद्धालुओं ने उनके भागवत की बड़ी प्रशंसा की। वो ऐसे एक ब्रजवासी हैं कि उनके साथ हजारों ब्रजवासी हर समय सनातन धर्म के लिए हर समय साथ जाने को तैयार रहते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ऐसे महाराज जी के लिए भगवान जो वो चाहें ऐसा उनके लिए सम्मान मिले, जो वो चाहें उसी प्रकार का उनके लिए धन सामर्थ्य मिले, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। उनकी भावनाएं हमेशा परिक्रमा मार्ग में स्वयं झाड़ू देने लग जाते हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं और वो गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हमारी तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।